चिल्लाते रहते हैं। तो एक दिन मुझे उनके घर पे जाना हुआ, उनका कोई फंक्शन था, तो मुझे बुलाया था। फिर मैं बोला चलो फंक्शन के लिए यहाँ चलो। मैं बोला मैं फंक्शन में नहीं आता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं इनके साथ बात करूँगा। तो फिर मैं जाके बैठा। फिर मैंने उनको बोला आओ आप टेबल पे बैठते। तो आए, धीरे से टेबल पे बैठे, मेरे साथ बहुत बातचीत की। फिर मैंने उनको पूछा है कि आपको ये जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, कुछ ऐसी चीज है जो अंदर अटकी हुई है? तो सोच के बोलने लगे, मैंने ये चीटिंग की थी, ये गलती की थी। वो कपड़े के छोटे व्यापारी थे, बोलता मैंने एक बार आदमी लोग को है ना कम माप के दिया था, मीन्स जो माप देना चाहिए था उससे मैंने कम माप दिया था। ऐसे एक दो चीज उन्होंने बताई, मैंने ये गलती की है। इकरार किया उन्होंने, किया क्या? इकरार किया। फिर बात हो गई, वो थोड़े खुश हो गए, और भी बात सारी बात हुई, बचपन की बात, मैं जब भी छोटा था, मीन्स वो तो मेरे उम्र से बहुत बड़े थे। मेरा बचपन याद कर रहे, तू जब छोटा था तभी ऐसा था वैसा था, मीन्स नाउ वी वेंट इन डिफरेंट मेमोरीज रूम। और कुछ दिन के बाद उनका देहांत हो गया। तो मैं वहां गया था मिलने के लिए। तो बोलते हैं कि पिछले कुछ दिन वो बहुत शांत हो गए थे। पहले जो दर्द था ना, वो अभी शांत हो गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अंदर जो पड़ा था ना, बाहर निकाल दिया, कहीं बोल दिया। तो अभी मन में से एक संताप जो था, दर्द जो था, जो दुख था, जो पीड़ा थी, उसमें से उन्होंने मुक्ति पाई। उन्होंने तो जाति उम्र के एंड में किया, हम तो अभी कर सकते हैं। और रोज करना चाहिए, दिन का हिसाब। शाम हुई, आज मेरे से क्या गलती हो गई, हिसाब कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस तो करते हैं ना, नफा नुकसान तो रोज करते हैं ना बिजनेस का। तो ये भी करो, मेरे से क्या गलती हुई, या किसी ने मेरे साथ क्या गलत किया। मैंने गलती की तो मैं माफी मांग लेता हूँ, उसकी गलती है तो मैं उसको माफ कर देता हूँ, दिल साफ कर देता हूँ। फिर देखो आपको कैसी नींद आती है, आपकी ताजगी स्फूर्ति कैसे बढ़ती है। और ये करने के बाद ध्यान करोगे तो ही ध्यान लगेगा, वरना बैठे रहोगे, टाइम पास करते रहोगे, दुनिया को लगेगा बड़ा ध्यानी है, लेकिन कोई परिवर्तन ही नहीं आएगा, भीतर की शांति का ही अनुभव नहीं होगा। तो आपको मैं जो है, कितना समय चाहिए आपको लिखने के लिए? आप जो है पहले आंख बंद करके याद कीजिए, और मोटे मोटे पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है? तो अपनी आंखें बंद करके बचपन से लेके आज तक बड़ी ईमानदारी से याद कीजिए, मैंने क्या क्या गलती की है, क्या क्या चीटिंग की है, या मेरे साथ क्या चीटिंग की है, मैंने क्या दुर्व्यवहार किया है, मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है, जो आज मेरे भीतर पड़ा है। ना तो मैंने शर्म के मारे किसको कहा है, लोक लाज के बारे मैंने नहीं कहा है, मर्यादाओं के कारण इसको दबाया है, छुपाया है। और वो जो घुटन मेरे बीच में है, मेरे भीतर में है, उसको याद कीजिए, उसको रिलीव कीजिए। अगर आंख में से आंसू आते हैं तो आने दीजिए, कोई चिंता नहीं, कीजिए।
याद कीजिए, कोई भी घटना है, दृश्य है जिसने आपके मन को विचलित कर दिया, एक ऐसे चीज में ले गया कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाए, जो भी होता है याद कीजिए। आपने अतिक्रमण किया है, मीन्स नॉर्मल लेवल के बाहर चले गए, अतिक्रमण जिसको बोलते हैं। आपने किया है या किसी ने आप पे अतिक्रमण किया है या आक्रमण किया है? आपने आक्रमण किया है या किसी ने आप पे आक्रमण किया है, अतिक्रमण किया है? याद कीजिए ईमानदारी से। वो क्रोध का भी हो सकता है, लोभ का भी हो सकता है, मोह का भी हो सकता है, वासना का भी हो सकता है, ईर्ष्या का भी हो सकता है, चोरी भी हो सकती है, चुगली भी हो सकती है। पूरी ईमानदारी से भीतर जो पड़ा है उसको याद कीजिए।
जो जो याद आता है चाहिए तो लिखना चालू कर दीजिए। जिनके पास भी लाए हैं लिखने के लिए वो लिखना चालू कर दें। गुजराती भी लिख पाएंगे? हाँ, अपनी भाषा में लिखिए। जो भी अपनी भाषा है, हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, मराठी है तो मराठी, जो भाषा आपको आती है अपनी भाषा है, आपके लिए है। तो भाषा का कोई ये नहीं है, भेद नहीं है। जो जो याद आता है उसको बाहर निकालिए। हो सकता है वो घटना खाली आपको ही पता, किसी को पता नहीं है। हो सकता है वो सामने वाला भी इस दुनिया में नहीं है, फिर भी याद कीजिए। शरीर के संबंध टूट गए हैं, सूक्ष्म संबंध तो आज भी है। और वो जो सूक्ष्म संबंध है वो ज्यादा परेशान कर सकते हैं। पैसे की भी गलत किया का, पैसे के लिए भी गलत हेरा फेरी हुई है। जो भी हुआ है, जो आपके अंदर है, आपको ही पता है कि मैंने ये गलत काम किया था। एक्सेप्ट करो आज अपने साथ, और उसमें से मुक्ति पाने का एक रास्ता है, उसको करके ले लो। क्योंकि हमारी दौड़ ही सिर्फ पैसे के लिए है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे गलत काम किए हो सकते हैं अपनों के साथ। या किसी ने आपके साथ किया है। अपनी गलतियों पे ज्यादा फोकस करें। वासना के आवेग में आपने कोई गलत काम किया है या किसी ने आपके साथ गलत काम किया है, तो भी जो भीतर दबा है उसको बाहर निकालिए। जितना आप लिखते जाएंगे उतना मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। आप गांठें खुल रहे हैं। बचपन से लेके आज तक जो जो गांठें आपने बनाई थी, वो गांठें खुलने का काम हो रहा है। आपका ऑपरेशन हो रहा है, आपकी सर्जरी हो रही है, और आप खुद आपका ऑपरेशन कर रहे हो, आपकी सर्जरी कर रहे हो।
बड़ी ईमानदारी से कीजिए। आप खुद आपका ऑपरेशन कर रहे हो, आपकी सर्जरी कर रहे हो। बहुत ईमानदारी से करो आपका ऑपरेशन, आपकी सर्जरी। सत्य को बहने दो, बाहर आने दो। जो सत्य सिर्फ आपको ही पता था। एक घुटन अनुभव करते थे, जो बीमारियों का रूप ले चुका था, वो बाहर आ रहा है। बचपन से शुरू करके अब तक आइए, या अब तक आज से लेके पीछे चले जाइए, जाते जाइए, जाते जाइए, जाइए बचपन तक जाइए। जो भी क्रम है, बचपन से लेके अब तक या अब तक से लेके बचपन तक करते जाइए। धीरे धीरे याद आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। लिखते जाइए, लिखते जाइए। ये मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन है। आपने गलती की है, या किसी औरों ने आपके साथ गलती की है, या दुर्व्यवहार किया है। जितना भीतर जाएंगे उतनी दबी हुई चीजें बाहर आएगी। आने दो, आने दो, आने दो।
आंखें खुलेंगे। कैसा अनुभव हुआ लिखने का? कैसा लग रहा है? अच्छा। जो अंदर पड़ा था, अब तक जो घुटन थी वो बाहर आई, आपने कागज पे लिखा, बराबर है? तो जो अंदर सड़ रहा था कहीं ना कहीं बाहर तो आया। ये कागज आपके पास रखिए, बराबर है? ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपके खीसे में रखिए। जब भी कुछ नया चीज आए उसमें जोड़ते जाइए। समझ रहे हैं? अभी आगे क्या करेंगे? दोबारा दौड़ाएंगे। हाँ, दोबारा दौड़ाएंगे। किसको डुबाएंगे? दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। दोबारा नहीं करने की तो पहले प्रतिज्ञा लीजिए, बराबर है? दूसरी जो है, अगर वो व्यक्ति हयात है, माफी मांगना। उसके समक्ष जाके इकरार कर लीजिए, मेरे से गलती हुई है, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये हिम्मत जुटानी पड़ेगी, बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन ये पुरुषार्थ का मार्ग है, तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। और जब तक भीतर की सफाई नहीं होगी, अंत अच्छा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, दुर्गति ही होगी, क्योंकि हिसाब तो होगा ही। और एक चीज मैं आपको यहां बता देता हूं, जब जीवन का अंत आता है ना, तब हमारा भारे से भारे कर्म का उदय होता है। हमारे जितने भी बुरे कर्म है वो उदय में आते हैं। जो भी कर्म है वो उदय में आएंगे, अच्छे कर्म या बुरे कर्म। तो जो भारे है, भारे बुरे कर्म है, उदय में आएंगे। तभी आप बहुत तड़पोगे, बहुत पीड़ा होगी, दुख होगा, असहनीय होगा। आप पूरे पटकोगे, ऐसे हिलते रहोगे, वो वगैरह वगैरह कितना करोगे, लेकिन कोई लाचार है, फिर क्या आपको बेहोशी का इंजेक्शन दिया जा सकता और कुछ भी नहीं किया जा सकता। और बेहोशी में अगर आप गए तो 100% आपकी दुर्गति है। पीड़ा में गए तो भी दुर्गति है। तो सदगति तो होश में जाने में है, खुश होके जाने में है, बाय बाय टाटा थैंक यू कहने में है। तो जो भी मौका मिला है उसका सदुपयोग कीजिए। आपने जिसके साथ गलती की है उसको जाके इकरार कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई है, मैं क्षमा चाहता हूं। किसी और ने आपके साथ की है, तो उसको भी क्षमा करें। क्षमा करने के लिए क्या करना है, उसको क्षमा कैसे करेंगे? उसके साथ जाके बात करो, ऐसे बात करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शायद वो उसकी हिम्मत नहीं है ये सच इकरार करने के लिए, जाके उसको बुलाओ, साथ बैठो, कुछ उसको खिलाओ, कुछ आप खाओ, हंस के बात करो, अच्छी बात करो। ये एक तरीका है, वापस रिलेशन नॉर्मल बना देना है। एक ही शक्ति ने हम सबको बनाया है। आपके दोस्त भी वही शक्ति से बने हैं, आपके दुश्मन भी वही शक्ति से बने हैं। तो कोई भेद नहीं है हमारा। कोई स्त्री हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई वृद्ध हो सकता है, वो अलग अलग चीज हो सकता है, कोई गोरा है, काला है, वो बात नहीं है। जो भी किया है हमारे भीतर है, उसको निकालो बाहर, अपने आप को साफ करो। हिम्मत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि अपनी भूल का इकरार करना इतना आसान नहीं है। और वो सब माफी मांगने से पहले अपने आप से माफी मांगनी है। इतने मैंने ये गलती की है, पहले तो मैं अपने आप से माफी मांग रहा हूं। और इतने साल तक मैंने पढ़ा रखा और मैं दुखी हुआ हूं, व्याकुल हुआ हूं, अच्छी नींद भी नहीं आ रही थी इसके कारण। तो मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। तो पहले तो खुद को क्षमा करनी है, फिर औरों से क्षमा मांगनी है और देनी है। इसमें फायदा किसका है? किसका फायदा है? हाँ, क्या फायदा है बताओ? हाँ, मन क्या होगा? निर्मल। मल निकल गया तो निर्मल।
समझ गए ये क्या है? निर्मल। निर्मल मन मीन्स जिसमें से मल निकल गया वो निर्मल है। तो ये मल निकालने की प्रक्रिया मैंने बताई, शरीर में से मल निकालने की प्रक्रिया बताई। ये जो गांठें हम बांध के रखी है अच्छी बुरी की, ये सही है गलत है, इतनी गांठें हमने बांध के रखी है, हम गांठें खोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ये प्रक्रिया करनी है। और फिर देखो मन कितना शांत लगता है, कितना अच्छा लगता है। और हर चीज में भगवान को देखने की कोशिश करो। उस शक्ति जिसने आपको बनाया, आप भगवान को मानो नहीं मानो उसके डिबेट में नहीं हो। भगवान का मतलब क्या है? कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। उस शक्ति जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, एक पेड़ पौधे को भी बनाया, एक चींटी को भी बनाया है, उसी शक्ति ने आपको बनाया है, हम सबको बनाया है। तो सब में वही चीज देखने की कोशिश करो कि ये भी दिखने में अच्छा नहीं है, बदसूरत है, लेकिन उसकी क्रिएशन है। कोई आपका दुश्मन है, उसको भी उसने ही बनाया है। ये एक ड्रामा है जिसमें हर चीज आती है। पिक्चर देखते हो उसमें आता है ना, हीरो होता है, विलन होता है, साइड रोल, ये रोल। तो कहीं ना कहीं अपना कोई कहाँ पे हीरो का रोल है, कोई साइड रोल है, कोई विलन का रोल है, कहीं फादर का रोल है, कहीं बच्चे का रोल है, चाचा का रोल है, मामा का रोल है, बहुत सारे रोल है, बॉस का रोल है, और बहुत सारे रोल है हम करते हैं। हर रोल को अच्छी तरह निभाना है, सामने वाले को भी समान समझना है। मैं भी उसका अंश हूं, वो भी उसका अंश है। अगर वो मेरे साथ बुरा करता है तो मेरे पे मेहरबानी कर रहा है। क्या समझेंगे? क्योंकि मेरे में अगर कुछ मल पड़ा है तो वही बाहर लाता है। मुझे गुस्सा आ गया, क्या हुआ? गुस्सा आता है ना। किसी ने दुर्व्यवहार किया तो गुस्सा आता है कि नहीं? अभी गुस्सा पड़ा है, पता कैसा चलेगा मुझे बताओ? गुस्सा पड़ा है पता कैसे चलेगा? कुछ सिचुएशन आई तो ही बाहर आएगा ना। अंदर मल था वो बाहर निकाला कि नहीं गुस्से ने? किसी का अच्छा हो गया, आपसे देखा नहीं जाता है, ईर्ष्या आई, अरे तेरे को क्या मालूम होता ऐसा है, सीधा बाहर आ ही जाता है ना। ईर्ष्या बाहर आई कि नहीं? तो उसको धन्यवाद दो। कहीं पे वासना ही जाग गई, अंदर वासना पड़ी है ना। नजर अपनी ओर, सामने वाले को धन्यवाद। क्या करना है? नजर अपनी ओर, सामने वाले को धन्यवाद। किसी ने तारीफ कर दी, मेरे अंदर किसका संस्कार बाहर निकाला उसने? कौन सा संस्कार? ईगो का संस्कार। अरे मुझे तारीफ बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, तो वो संस्कार बाहर निकाला। तो लोभ का हो, मोह का हो, ईर्ष्या का हो, वासना का हो, द्वेष का हो, दुर्भावना का हो, जो भी कर्म है सामने वाला आपसे बाहर निकाल रहा है तो उसके लिए सबको धन्यवाद। ऐसे नहीं उसने मेरी तरह से दुश्मनी की, मुझे गुस्सा आया तो मैं उससे रिलेशन काट देता हूं, नहीं, एक बार के लिए उसको धन्यवाद दो। देखो क्या होता है, वो आदमी परिवर्तित हो जाएगा, उसका संस्कार भी निकल जाएगा। आप एकदम नॉर्मल बिहेव करो, ऐसे कुछ नहीं, मुस्कुराओ, देखो वो आदमी चेंज हो जाएगा। तो आपने आपका तो कर्म खपाया, लेकिन उसका भी कर्म खपाने में आप निमित्त बन गए। समझ गए? ये चीज बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आज बहुत डिफिकल्ट लग रही है क्योंकि लिखना बहुत डिफिकल्ट है और फिर ये करना, लेकिन ये अनिवार्य है। कितने सारे ऑटो इम्यून डिजीज वाले हैं, कोई कैंसर वाले हैं, कोई डायबिटीज वाले हैं, कोई बीपी वाले हैं, किसी ने कुछ बताया नहीं बताया, जो भी है, ये यूनिवर्सल दवाएं दे रहा हूं मैं। ये वैक्सीन मैंने आपको दिया है, ये आपको लेना है, जब चाहे ले सकते हो। और ये जो मैंने आपको बताया है, खुद के साथ बैठना, खुद के समीप बैठना और खुद का इकरारनामा बनाना,
ये दिन में रोज कर सकते हो, सुबह उठ के भी कर सकते हो, रात को सोते वक्त भी कर सकते हो, जब भी समय मिला नजर अपनी और मेरी गलतियां, फोकस अपनी गलतियों पे, और दूसरों ने, सामने वाले ने गलती की, मैंने क्या प्रतिक्रिया की, वो भी मेरे स्वभाव का संस्कार बाहर निकल रहे हैं। गुस्से का स्वभाव करीब करीब सबका है या नहीं है? हाँ, बराबर है। क्योंकि हम पिक्चर देखते, मूवी देखते, उसमें तो एंगर ही दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? अब जितनी भी फिल्म देखते हैं उसमें क्या क्या दिखाते हैं? एंगर दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते कि नहीं? गुस्सा, मारा मारी, वाह वाह क्या हीरो है, क्या गुस्सा करता है। अमिताभ क्या नाम से पहचाना जाता था? एंग्री यंग मैन, बराबर है। उसको देखने कितने जन ने गुस्से का संस्कार बनाया होगा? बिल्कुल होगा। अमिताभ क्या बोल रहा है, क्या स्टाइल से डायलॉग बोल रहा है, मैं भी बोलूं। अपने कमजोर पे तो पहले प्रयोग करोगे कि नहीं? और सबसे ज्यादा दादागिरी कहाँ चलती है? अपने घर में चलती है, क्योंकि चलाना पड़ेगा, लाचार है। और फिर वो संस्कार बन गया तो बाहर गया, मर्यादाएं क्रॉस करते रहते हैं। फिल्म में और क्या दिखाते हैं? ज्यादा जितना भी कचरा है सब फिल्म में दिखाते हैं कि नहीं? सीरियल में दिखाते हैं कि नहीं? और सास बहू वगैरह वगैरह सीरियल कुछ आती रहती है ना, मैंने तो देखी नहीं है लेकिन सुना है। ये सब देखते हो तो वही कचरा में डाल रहे हो। ये जितनी भी वासनाएं आप में प्रज्वलित होती है, कहां से हुई? आजू बाजू में से तो हुई, लेकिन मेन कारण क्या है? ये जो आपने फिल्म को इतना महत्व दिया, मीडिया को इतना महत्व दिया है, वो तो यही दिखाएगा। और मोबाइल आपके खीसे में है, कुछ भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। अरे मैं तो अकेला देखता हूं, दुनिया किसको पता है? लेकिन ऊपर वाले को पता है आपने क्या देखा है। ये संस्कार आपके बन चुके हैं, फिर मौका मिलेगा आप भी नहीं छोड़ते हो। और यही चीज आपको अंत में बहुत ही दुष्परिणाम देती है। तो ये सब चीज आपको समझो, लिखते जाओ, करते जाओ। अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो खड़े होके बोल सकते हैं, छोटा सा, क्या लग रहा है, इससे क्या हो सकता है? कार्य है तो बहुत कठिन, बार बार फिर उजागर हो जाती है। उजागर होके लिखो ना तो बाहर चली गई। जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे, अंदर वापस अंदर ले जाओगे, आपको वॉमिट आई, वॉमिट को फिर से अंदर लोगे क्या? तो ये भी अंदर से वॉमिट ही निकाल रहे हो, डिटॉक्सिफिकेशन ही कर रहा है। तो वॉमिट आई लिखो, गया ना बाहर, कुछ तो गया कि नहीं? तो निकालते जाओ। फिर हिम्मत करके इकरार करना चालू करो, मुंह से बोलना चालू करो। फिर किसी के सामने खड़ा होके करो। हो सकता है अभी आईने के सामने खड़ा रह के बोलो, वो अभी सामने नहीं है, आईने के सामने जाके करो। खुद से गलती हुई तो आईने के सामने खड़े हो जाओ, बोलो, अकेले बोलो। अभी भी अकेले लिखा है, अकेले बोलो। फिर खुले में अकेले जाके जोर से बोलो, आपके अलावा कोई नहीं सुन रहा है। हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी, वो तो है, लेकिन अंदर का कचरा निकालने का एक ही रास्ता है, आसान रास्ता है मेरे हिसाब से। और एक समय आएगा जब आप ये हिम्मत जुटाओगे और करोगे। बीमारी जो भी हो, डिप्रेशन की हो या जो भी हो, गुस्से की हो, लेकिन जब तक अंदर पड़ा है तब तक वो आपका स्वभाव बन चुका है। और स्वभाव बन चुका है तो बाहर आएगा ही, मौका मिलते ही बाहर आते जाएगा। गलतियां करते जाओगे और संस्कार और मजबूत होगा, और गलतियां और मजबूती, और संस्कार और मजबूती। अंत में क्या होगा? दुर्गति होगी और कुछ नहीं होगा। अगर दुर्गति जाना चाहते हो तो इसमें सपोर्ट करो या इसको भूल जाओ, ये सेशन को भूल जाओ। अगर आपको लगता है कि मेरा अंत अच्छा होना चाहिए, मुझे सदगति चाहिए, तो ये करना तो पड़ेगा। और मैं तो वहां तक रुकने की भी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये करने के बाद अभी सोचो, जितना लिखा उसमें सोचो आपको कुछ रिलीफ मिली कि नहीं, कुछ शांति लग रही कि नहीं,
तो अभी क्षण का देखो, मैं तो अभी भी अंत तक की बात नहीं कर रहा हूं, इस क्षण में भी आज जब भी आपको बीच में समय मिलेगा, आप 2-4 को फोन कर सकते हो कि नहीं? जिसके साथ आपकी अनबन हुई है, सालों से आपने बात नहीं की है, फोन लगाओ, बात करो। ऐसे ही बस मैंने फोन कर दिया, बात करना था, बात करो। देखो आदमी शॉक हो जाएगा। और मैंने है ना, जिनका एंड आया था ना, उनके साथ में ही ये एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुतों के साथ एक्सपेरिमेंट किए हैं और उनको बहुत शांति मिली है। लेकिन हम वहां तक क्यों रहा देखें? आप अभी क्यों नहीं कर सकते? अभी शांति चाहिए कि नहीं? तो अभी आपका जब समझो अभी सेशन स्टार्ट होगा, बराबर, वो सेशन के बाद में बीच में कहीं ना कहीं ब्रेक तो आएगा, या 2 से 4 का तो ब्रेक है आपके पास। तभी आप एक काम कीजिएगा, जो भी 2-4 व्यक्ति है जिनके साथ आपकी अनबन है, हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, भाई, चाचा, मामा, ये वो, पार्टनर हो, ये वो जो भी हो, सामने से ऐसे बात करो जैसे बस ऐसे ही फोन का मन हो गया, यार मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बस बात करो, हंस के बात करो। देखो क्या होता है, उसका फोन आएगा और फिर वो आपको मिलने आएगा या आप उसको मिलने जाओ। जो पुराना जो अनबन था, जो खोट आ गई थी, वो वापस हो जाएगी। और जिस अब तक वो आदमी को जब भी आप याद करते थे, वही सब संस्कार यहाँ लोड होते हैं। क्या होते हैं? कंप्यूटर में जानते हो ना, जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं वो लोड हो जाता है कि नहीं? वैसे वही चित्र, वही एक्सपीरियंस आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर वैसे ही आप प्रतिक्रिया करो, अरे ये तो चोर आदमी है, तो फिर आप उसके साथ बात भी वैसे ही करोगे। ये सुनो, तो उसके साथ अभी रिलेशन नॉर्मल सी करो और ये प्रयोग करके देखो, बहुत लाभ होता है। चलो अभी बैठते हैं, आंख बंद। शरीर को स्थिर करेंगे, कमर सीधी रखेंगे, गर्दन को भी सीधी रखेंगे, इंद्रिय शिथिल, शरीर स्थिर। मन का कचरा मैंने निकाला है, तन का कचरा निकाल रहा हूं, मन का कचरा भी निकाल रहा हूं। अब मन के पास कुछ काम कम कर दिया है मैंने। वर्तमान में रहने का संस्कार है, तो वर्तमान की मैं प्रैक्टिस करता हूं। आती हुई सांस और जाती हुई श्वास को पे ध्यान दें। सांस आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है। सिर्फ देखना है, समता भाव से, दृष्टा भाव से सिर्फ सांसों को देखो। देखते जाओ, देखते जाओ।
ही सांस और जाती ही सांस को सिर्फ देखना है, कोई एनालिसिस नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, जैसा है वैसा है। आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है। यहाँ गंगा के घाट पे खड़े होते हैं, पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, वैसे आने दो जाने दो, आने दो जाने दो। तट पे बैठते हैं और देखते हैं पानी को, उसको तटस्थ कहते हैं। तो तटस्थ रीत से अपने आप को देखो। मन में अगर कोई विचार आता है तो आने दो, जाता है तो जाने दो। ऐसा समझो आप गंगा के तट पे बैठे हो, पानी आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं है। आता है आने दो, जाता है जाने दो। मैं तट के तटस्थ होके बैठा हूँ। प्रतिक्रिया नहीं करनी है, अच्छा है बुरा है। सांसों पे ध्यान दो, आती है तो आती है, जाती है तो जाती है, आने दो जाने दो। आता है तो आता है, जाता है तो जाता है। कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, जो हो रहा है उसको होने दो, तटस्थ रहो। आंखें खोलेंगे। ये जो तटस्थ रहने की जो हम अभी प्रैक्टिस किए हैं, जब भी मौके मिलेगा 5 मिनट तो 5 मिनट भी प्रैक्टिस कीजिएगा। 10 मिनट है, अभी आपस में ऐसी ही बातें करने की बजाय ये प्रैक्टिस कीजिए। और सामने वाले को देखेंगे तो ये भी वही शक्ति से बना है जिस शक्ति ने मुझे बनाया है। तो हम एक समान है, जेंडर से फर्क नहीं पड़ता है, आपके धर्म से फर्क नहीं पड़ता है, आपकी भाषा से फर्क नहीं पड़ता है, आपके प्रांत से फर्क नहीं पड़ता है, आपके प्रोफेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम सब एक समान है, उसी शक्ति से निर्मित हुए हैं। ये भाव अंदर लाना है, क्योंकि हमको बांटा गया है धर्म के नाम से, भाषा के नाम से, प्रांत के नाम से, जाति के नाम से। इस सब से भी हमें मुक्ति पानी है। तो हर चीज में, हर जगह अच्छाई कोई देखेंगे, अच्छाई कोई देखेंगे। अगर कुछ बुरा भी है तो मन में प्रार्थना करेंगे कि इसका भला हो जाए, सही ज्ञानी से भी हो जाए।
लेकिन द्वेष और दुर्भावना के भाव उसमें नहीं जगाएंगे। थैंक यू।